प्रस्ती जी से। ठीक 8:01 हो चुका है और 8:02 से ठीक 9 बजे तक सम्मानित राजू वैज्ञानिक जी को हम आप सुनेंगे। सम्मानित दुबे जी से निवेदन करूंगा कि अवलंब हमारे आज के मुख्य प्रवचनकर्ता सम्मानित राजू वैज्ञानिक जी को सादर आमंत्रित करें। ओम ओम विश्वानि देवी सवितर्दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। सम्माननीय, अभी मैं प्रवीण गुप्ता जी को, इससे पहले कमला हंस जी बोल चुके हैं, लेकिन मैं अभी प्रवीण गुप्ता जी को सुन रहा था। हमारे सामने माता चंद्रकांता जी, शॉर्ट में बुलाओ ना, बुलाना पहले जिनको बुलाना उनको बुलाओ। और अभी बिटिया हमारी वेदांती, हम ओम के अब हो चुके हैं। बहुत अच्छी भजन के माध्यम से हमारे बीच में प्रस्तुति की है। और मैं देख रहा हूं आज हमारे सम्माननीय आचार्य राजू वैज्ञानिक जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं भूमिका नहीं बनाऊंगा कुछ भी। सभी के लिए सादर प्रणाम करते हुए, नमस्ते करते हुए हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आचार्य जी वैज्ञानिक राजू आचार्य जी का स्वागत करते हुए आह्वान करता हूं कि अब आइए और आप कल का जो जीवन का हमारा लक्ष्य की प्राप्ति के उपाय थे, उनका ही आगे का उपक्रम के साथ दूसरा भाग हमारे बीच में प्रस्तुत करिए, हम लोगों को इससे लाभान्वित कराइए। ओम। आचार्य सम्मानीय श्री राजू वैज्ञानिक जी। धन्यवाद। स्वागतम जी। मेरी आवाज स्पष्ट है आपको? जी, आवाज आ रही है, कितनी भी स्पष्ट है, आवाज भी स्पष्ट है। ठीक है जी, धन्यवाद। आइए सभी मिलकर मेरे पास गायत्री महामंत्र का पाठ करें। भूं भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे अवामहे सखाय इन्द्रामोताये सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, इस कार्यक्रम के कुशल संचालक माननीय श्री रतनलाल जी, मुनि जी, आचार्यगण, ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से मुझसे इस समय जुड़े समस्त प्रतिष्ठित धर्माभिलाषी पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्मा, आर्यों का महाकुंभ चल रहा है और नित्य प्रति ज्ञान की गंगा के भीतर आप सभी भिन्न भिन्न विद्वानों के माध्यम से स्नान करते हुए अपने मानव जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं। मैं भी आपके समक्ष समय के निश्चित अवधि के अंतर्गत कुछ कहने के लिए उपस्थित हूं और जिस विषय पर कल मैं आपके सामने संक्षेप में कुछ चर्चा प्रारंभ कर चुका हूं,
उसी विषय पर संक्षेप में आज पुनः कुछ कहने का प्रयत्न करता हूं। लेकिन इससे पहले कि उसी विषय पर पुनः संक्षेप में कुछ कहने का प्रयत्न करूं, कल जिस विषय पर मैंने आपके सामने कुछ कहा उसके विशेष बिंदुओं का पुनः स्मरण करते हैं। पुनः स्मरण के दो लाभ हैं। सबसे पहला लाभ यह है, जो नहीं आए थे वे भी जुड़ सकते हैं। कल हमने क्या विचार किया इस बात को ध्यान में रखते, क्योंकि मैं जो कहूंगा आपके सामने तारतम्यता में कहूंगा, जो कहूंगा एक श्रृंखलाबद्ध योजना के अंतर्गत कहूंगा, कंटिन्यूएशन के भीतर कहूंगा। इसलिए किन्हीं कारणों से कल कोई नहीं आ पाया, कोई कारण होगा, आज भी आ गया तो कल हमने क्या विचार किया था वही हमसे जुड़ सकेगा। और दूसरा लाभ यह होने वाला है कि जिन्होंने कल सुना था उनका रिवीजन हो जाएगा, पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो आइए, कल जो बातें मैं आपके सामने कह रहा था, कल मैंने आपके सामने 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कहने का प्रयत्न किया था। उसमें पहली बात यह थी कि निष्प्रयोजन जिस व्यक्ति का जीवन है वे व्यक्ति हतभागी है, दुर्भागी है। वे व्यक्ति पुनः मानवतन को प्राप्त नहीं कर सकता। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। मानवतन को वही व्यक्ति पुनः प्राप्त कर पाएगा अथवा मुक्ति के आनंद को वही व्यक्ति पुनः प्राप्त कर पाएगा जो व्यक्ति अपने जीवन को एक सम्यक गति देगा, एक सम्यक उद्देश्य देगा, एक लक्ष्य देगा, एक प्रयोजन देगा। प्रयोजनहीन जीवन दुर्गति को प्राप्त करता है, संकटग्रस्त हो जाता है, आपदा युक्त हो जाता है, या यूं कहें वह जीवन होता ही नहीं, मात्र जीवन का एक स्वांग होता है। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन को लक्ष्य दे वही अपने जीवन में सफलता को भी प्राप्त करेगा। अब दूसरी बात, हमारे मन के भीतर यह प्रश्न उठा कि यह बात तो निश्चित हो गई कि लक्ष्य देंगे तो सफल होंगे, लक्ष्य देंगे तो सदगति की ओर बढ़ेंगे, प्रयोजन होगा तो जीवन जीने का आनंद आएगा, उस दिशा में हम गति भी करेंगे। लेकिन वह जो हमारे जीवन का प्रयोजन है वह प्रयोजन क्या होगा और उसकी किस प्रकार हम सिद्धि कर सकते हैं अर्थात प्राप्ति कर सकते हैं। तब आर्य समाज के संस्थापक ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज ने हम पे विशेष कृपा की और विशेष कृपा करते हुए संध्या के समर्पण मंत्र में जीवन के लक्ष्य को निरूपित कर दिया, जीवन के लक्ष्य को समझा दिया। मन के भीतर प्रश्न उठता है, हम क्यों कर संसार में आते हैं अथवा क्यों कर हम संसार में आए हैं? क्या कोई उद्देश्य है, क्या कोई लक्ष्य है, क्या कोई प्रयोजन है? तो ऋषिवर ने उस प्रयोजन को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया और संध्या के समर्पण मंत्र के भीतर उस प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए ऋषिवर लिखते हैं, हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपयानि जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धि भवेन्ना। इन 4 प्रकार के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए हम संसार में आते हैं अथवा बारंबार आते हैं। और कल मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था कि अगर हम मानव तन को एक वृक्ष की भांति समझे, वेद के भीतर मानव तन की बहुत सुंदर सुंदर उपमाएं दी गई और मैं आपके सामने मानव तन को एक वृक्ष की उपमा दे रहा हूं। अगर हम मानव तन को एक वृक्ष के रूप में समझें तो इस वृक्ष पर, मानव तन रूपी वृक्ष पे लगने वाले 4 फल हैं और मोटे अर्थों में कहना चाहें इन 4 फलों को चखने के लिए ही हम संसार के भीतर आए। और वे 4 फल कौन से हैं? ऋषियों ने कहा, पहला फल है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धि भवेन्ना। इनकी सद्यः सिद्धि के लिए, इसी जन्म में प्राप्ति के लिए हम संसार के भीतर आए। फिर हमने ऋषियों से पुनः प्रश्न किया कि जीवन का जो पहला फल है जिसको चखना हम सब चाहते हैं या जिसको चखने का प्रयत्न हम सबको करना चाहिए, वह फल धर्म वास्तव में है क्या?
क्या किसी मत का नाम संप्रदाय है? या कोई भाषा विशेष वाला किसी को बोले वही धर्म हो गया? या वर्ग विशेष वाला किसी चिन्हों पर आस्था रखता हो वही धर्म हो गया? अथवा धर्म केवल चिन्हों को धारण करने का नाम है, या इसके अतिरिक्त भी धर्म कुछ और है? और अगर है तो कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि धर्म क्या है। तब ऋषियों ने हम पे कृपा की और सभी ऋषियों ने अपने मत के अनुसार धर्म को हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया। और मैंने एक ऋषि व्यास के आधार पर धर्म के विषय में आपके सामने कुछ कहने का प्रयत्न किया। और मैं ऋषि और व्यास के आधार पर यह कहने का प्रयत्न कर रहा था कि धर्म नाम है सदाचरण का। धर्म नाम है उस प्रिय आचरण का जो आपको प्रिय लगता है, और धर्म नाम है उस आचरण का जो आपको अप्रिय लगता है। वैसा आचरण कदापि भी किसी के साथ न करना। इसलिए महाभारत के भीतर ऋषिवर व्यास ने लिखा, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम चाप्यवधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म के सार को सुनो, और धर्म के सार को सुनकर मात्र सुनकर सुनना ही नहीं है, छोड़ना ही नहीं है। अक्सर यह भ्रांति हो जाती है। कथा सुन ली, छोड़ दी, प्रवचन सुन लिया, छोड़ दिया, स्वाध्याय कर लिया, ग्रंथ बना दिए, दर्शन बना दिए, सिद्धांत बना दिए, मीमांसाएं कर दी, सबका सब कर दिया। लेकिन जिसके लिए किया था, किसके लिए किया था? स्वयं अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए, स्वयं अपने जीवन में उतारने के लिए उसकी ओर ध्यान ही जाता नहीं है। एक बात को अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, ये इस अकाट्य सत्य को समझ लीजिए। और समझ क्या लीजिए, जब तक धर्म रूपी औषध का सेवन नहीं होगा तब तक जन्म मरण का चक्र कटने वाला नहीं है। मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, समझने का प्रयत्न कीजिए। एक व्यक्ति रोगी हुआ, वैद्य के पास गया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसको देखा और देखने के बाद कहा घातक बीमारी है, उपचार करना पड़ेगा। और उपचार करने के लिए दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम यह करना पड़ेगा कि तुम्हें समय पर दवाई खानी पड़ेगी, औषधि सेवन करना पड़ेगा। और दूसरी बात, परहेज करना पड़ेगा। दोनों काम करोगे ठीक हो जाओगे। और सुनो, डॉक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा, सुनो, ये जो प्रिस्क्रिप्शन है जिसके भीतर मैंने लिखा है कब कौन सी दवाई कितनी मात्रा में किसके साथ खानी है, और मैंने ये भी लिखा है किस चीज का, खट्टे का, मीठे का, नमक का, अथवा किस चीज का तुम्हारे को परहेज करना है, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना। इसे अच्छी तरह याद कर लेना, भूलना नहीं, और किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ मत करना। गड़बड़ की अर्थात समय पे दवाई ना ली और परहेज ना किया तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, वैद्य भी कुछ नहीं कर सकता। आपने कहा बिल्कुल ठीक। डॉक्टर ने कहा 15 दिन के बाद रिव्यू करेंगे, 15 दिन के बाद आ जाना। 15 दिन के बाद आप मिलने गए, डॉक्टर ने आपको देखा और देखने के बाद एक बात कही कि आपकी बीमारी तो कम हुई नहीं। आपने भी कहा बिल्कुल बीमारी कम नहीं हुई, जो कमर दर्द था वैसा का वैसा ही है, जो सिर दर्द था वैसा का वैसा ही है, जो टांगों और घुटनों के भीतर दर्द होता था वो वैसा का वैसा ही है। अब डॉक्टर एक क्षण के लिए रुका कि दवाई तो मैंने पेटेंट दी है, अपने अनुभव के आधार पे दी है, गलत बिल्कुल नहीं दी। डॉक्टर ने पहला प्रश्न किया, प्रिस्क्रिप्शन याद है? मरीज ने प्रिस्क्रिप्शन दोहरा दी, 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर को, 2 गोली शाम को, 2 गोली रात को। डॉक्टर ने कहा यह बात भी ठीक है, इस व्यक्ति को प्रिस्क्रिप्शन भी पूरी याद है, फिर समस्या क्या है? डॉक्टर के मन के भीतर एक विचार आया और डॉक्टर ने पुनः प्रश्न कर लिया, ये बताओ समय पे दवाई का सेवन किया भी है या नहीं किया? प्रिस्क्रिप्शन तो तुम्हारे को याद है, लेकिन दवाई का सेवन किया है या नहीं किया? उसने कहा डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन पूरी याद है, लेकिन दवाई का सेवन कभी नहीं किया, दवाई को कभी नहीं खाया। तो अब आप सोचिए, विचारिए, क्या वो ठीक होगा?
इलाज होगा, उपचार होगा, स्वस्थ होगा, निरोगी होगा? नहीं हो सकता। कोई उपाय नहीं है उसके निरोगी होने का, कोई रास्ता नहीं उसके निरोगी होने का, कोई रास्ता नहीं उसको स्वास्थ्य प्राप्त करने का। कारण क्या है? उसने औषधि का सेवन किया ही नहीं। बस मैं भी आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूं। धर्म रूपी औषधि के सिद्धांतों को याद कर लिया, परिभाषाओं को याद कर लिया, पुस्तकों को लिख दिया, सबका सब कर दिया, लेकिन ऋषियों की मान्यता के अनुसार धर्म का अगर सेवन नहीं किया, धर्म रूपी औषधि का सेवन नहीं किया, तो दुख रूपी कष्ट भला कैसे कटेगा? इसलिए अनिवार्य है, और अनिवार्य क्या है कि धर्म रूपी औषधि का सेवन नित्य प्रति किया जाए। और यहाँ पे इस धर्म रूपी औषधि के सेवन के विषय में ऋषिवर ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। और ऋषिवर क्या लिखते हैं? इस धर्म रूपी औषधि का जो सेवन करना है वो जीवन के प्रारंभ से अंत तक करना है। इस बात को समझिएगा। ऐसा नहीं है कि जीवन के मध्य के भीतर आप धर्म रूपी औषधि का सेवन करने का प्रयत्न करें और जीवन के प्रारंभिक काल को अधर्म के मार्ग पर चलाने में ही गुजार दें, तो बड़ी विकट समस्या हो जाएगी। इसलिए ऋषिवर ने संस्कार विधि के भीतर क्या लिखा? अभी माँ के गर्भ के भीतर बेटा या बेटी आया है, संतान आई है, वहीं से अपने बच्चों को धर्म के संस्कार देने का प्रयत्न कीजिए। पहला जो हम सबके जीवन का लक्ष्य है ना, धर्म, जिसको जीवन के भीतर धारण करना है, उसको प्राप्त करने का उपाय है संस्कार और तप। ये दो बातें अच्छी तरह समझ लीजिएगा। धर्म जीवन के भीतर कब अवतरित होगा? अनेक उपाय हैं। धर्म किस प्रकार मेरे और आपके जीवन में अवतरित हो सकता है, उतर सकता है, अनेक उपाय हैं। लेकिन इस समय मैं संक्षेप में समय के निश्चित अवधि के भीतर, क्योंकि मुझे अपने पूरे विषय का प्रतिपादन भी करना है, मैं मात्र दो उपायों की चर्चा आपके सामने कर रहा हूं। पहला उपाय है संस्कार, दूसरा उपाय है तप। जो जितना संस्कारी होगा वे व्यक्ति उतना धार्मिक होगा, और दूसरी बात, जो व्यक्ति जितना तपस्वी होगा वे व्यक्ति उतना ही धार्मिक होगा। और दूसरे अर्थों के भीतर हम कहना चाहें तो यूं कह सकते हैं, जो व्यक्ति जितना धार्मिक होगा उसके भीतर उतने ही संस्कार होंगे, और जो व्यक्ति जितना धार्मिक होगा उसका जीवन उतना ही तप युक्त होगा। दोनों के दोनों सत्य अन्योन्याश्रित है, इंटर रिलेटेड है, दोनों के दोनों सत्य आपस में जुड़े। तो पहली बात है संस्कार। अपने जीवन में हम सबको संस्कारों को धारण करने का प्रयत्न करना है। प्रश्न उठता है कि संस्कार कहते किसे हैं? तो संस्कार का सीधा सा अर्थ आप समझ लीजिएगा, मार्जन करना, शुद्ध करना। ऋषिवर लिखते हैं संस्कार का अर्थ करते हुए, जिससे शरीर, मन, आत्मा उन्नत होते हैं, उससे संस्कार के नाम से पुकारते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, जिससे शरीर, मन, आत्मा उन्नत होते हैं, उसे हम संस्कार के नाम से पुकारते हैं। बड़े सीधे से शब्दों के भीतर कहना चाहूंगा संस्कार क्या होता है, यूं समझने का प्रयत्न कीजिएगा। जैसे सुबह आप उठे, शौच इत्यादि गए, उसके बाद आप नहाए, शरीर की गंदगी को आपने दूर कर दिया, शरीर को शुद्ध कर दिया, यही शरीर का संस्कार हो गया। संस्कार का अर्थ है अशुद्धि का नाश करना और शुद्धि से किसी चीज को युक्त कर देना, इसको हम कहते हैं संस्कार। तो हमारे को किस किस चीज का संस्कार करना है जिससे हम धार्मिक बन जाएं? तो हमारे ऋषियों ने उत्तर दिया, सबसे पहले शरीर का संस्कार करना है जिससे हम धार्मिक बन जाएं। उसके बाद हमारे को अपने मन का संस्कार करने का प्रयत्न करना है। उसके बाद हमारे को अपनी बुद्धि का संस्कार करने का प्रयत्न करना है, और साथ में चौथी बात, हमारे को अपनी आत्मा का भी संस्कार करने का प्रयत्न करना है। और कई ऋषियों ने तो बुद्धि और इंद्रियों के संस्कार के साथ आत्मा और हृदय के संस्कार को भी बड़ा महत्वपूर्ण माना है कि हमारे को इनका संस्कार करना है। और एक नियम अच्छी तरह ध्यान में रखते जाइएगा, जो व्यक्ति जितना शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का संस्कार करता जाएगा वह व्यक्ति उतना धार्मिक होता जाएगा। और ठीक इसके विपरीत, जो व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का संस्कार नहीं करेगा वह व्यक्ति उतना ही अधार्मिक होगा। जो व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का संस्कार करता हुआ धार्मिक होगा वह व्यक्ति जीवन में सुख को और मरणोपरांत सदगति को प्राप्त करेगा। और जो व्यक्ति शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि का संस्कार नहीं करेगा, ऐसा व्यक्ति जीते जी भी दुख को प्राप्त करेगा और मरणोपरांत भी दुर्गति को प्राप्त करेगा।
अब मन के भीतर एक प्रश्न पैदा हो गया, और मन के भीतर पुनः प्रश्न यह पैदा हो गया कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा संस्कारित कैसे होते हैं, शुद्ध कैसे होते हैं, इनका संस्कार किस विधि किया जा सकता है? तो इसका उत्तर मनुस्मृति के भीतर मनु जी महाराज बड़े सुंदर ढंग से देने का प्रयत्न कर रहे हैं। और मनु जी महाराज क्या कहते हैं? वे लिखते हैं, अद्भे गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानी न शुद्ध्यति। बड़ी सीधी सी बात मनुस्मृति के भीतर मनु जी महाराज ने कह दी धर्म के प्रसंग में। धर्म के 10 लक्षण मनुस्मृति के भीतर मनु जी महाराज ने भी स्वीकार किए। कभी अवसर लगेगा तो मैं आपके समक्ष उनकी भी चर्चा करूंगा। मैंने आज पहले ही आपसे कह दिया, कल भी निवेदन कर दिया था कि मैं ऋषिवर व्यास के धर्म की परिभाषा आपके सामने रख रहा हूं। तो मनुस्मृति के भीतर मनु जी क्या कहते हैं? शरीर की जो शुद्धि होती है वो जल के द्वारा होती है। और यहाँ पे 2 बातें अच्छी तरह समझ लीजिएगा। पहली बात, जल की इतनी ही शक्ति है कि आपके शरीर को आलस्य रहित कर दे, शुद्ध कर दे और डिहाइड्रेशन से बचा दे। जैसे आजकल गर्मी के दिन चल रहे, तापमान नित्य प्रति बढ़ता जा रहा है और रोज नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और हम उत्तर भारत वाले, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, अधिकांशतः सुनने वाले इस गर्मी का अनुभव कर रहे हैं। तो उसके भीतर जल एक भेषज के रूप में आता है, जल एक औषधि के रूप में आता है। और वह औषधि के रूप में किस प्रकार आता है? गर्मी लग रही है, तपती गर्मी के भीतर आप पानी पीते हैं, आप शक्ति युक्त हो जाते हैं। आपके शरीर के भीतर पानी की जो भी कमी होती है वे दूर हो जाती है। और शरीर पर जब जल पड़ता है, जब आप स्नान करते हैं, तो होता क्या है? आलस्य दूर हो जाता है। तो जल की जो सीमा है ना, यहाँ पे एक बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा, वो इतनी ही सीमा है कि आपके शरीर को, स्थूल शरीर को शुद्ध कर सके। कई व्यक्ति जल के साथ पाप शुद्धि को भी जोड़ देते हैं कि जल की इतनी शक्ति है क्या कि वह आपके पापों को शुद्ध कर दे, अर्थात आपके पापों को नष्ट कर दे। गंगा में जाइए, यमुना में जाइए, नर्मदा जी में जाइए, किसी भी नदी के भीतर जाइए, समय निश्चित कर लीजिए, स्थान निश्चित कर लीजिए, डुबकी लगा दीजिए और हर हर गंगे का पाठ कर दीजिए, और सारे के सारे पाप आपके गंगे ने ले लिए, जल ने ले लिए। तो ये गलत बात है, यह अवैधिक मान्यता है। महाभारत के भीतर एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, और उस प्रसंग के भीतर क्या समझाने का प्रयत्न किया है? उस प्रसंग के भीतर यह समझाने का प्रयत्न किया गया है, स्वर्गारोहण पर्व है महाभारत का, यह 18वां पर्व है। 18 ही पर्व महाभारत के भीतर पाए जाते हैं, यह 18वां पर्व है। और इस 18वें पर्व के भीतर क्या बतलाया गया है? एक श्लोक है, आत्मा नाम नदी, और उसके अंत में ऋषिवर व्यास क्या कह रहे हैं? न वारिणा शुद्ध्यति च अंतरात्मा। वारी कहते हैं जल को संस्कृत में। क्या कहा गया? जल का इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि वह आपकी आत्मा को शुद्ध कर सके। इसलिए मनुस्मृति के भीतर मनु जी महाराज ने बड़ा सीधा सा लिख दिया, स्नान कीजिए, शरीर को शुद्ध कीजिए, निरोगी रहिए, स्वस्थ रहिए, आलस्य से दूर रहिए। और जब आप निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आलस्य से दूर रहेंगे, तो आप अनेक धर्म के कार्यों को सिद्ध कर पाएंगे। शरीर का संस्कार हो गया। उसके बाद संक्षेप में, मन का संस्कार सत्य के द्वारा होता है। मन का संस्कार करेंगे तो मन के भीतर धार्मिकता के विचार उठेंगे, मन के भीतर धार्मिकता के विचार उठेंगे। और अगर आप विवेकी पुरुष हैं, मेरे शब्दों पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आप विवेकी पुरुष हैं तो उस धर्म के उठते हुए विचारों को आप अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करेंगे। अक्सर क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि मन के भीतर सत्य के विचार उठते हैं, मन के भीतर धर्म के विचार उठते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से हम उस धर्म का पालन नहीं कर पाते, किन्हीं कारणों से उस धर्म को हम अपने जीवन का अंग नहीं बना पाते। और एक बात मैं पुनः पुनः कहूंगा, जब तक धर्म जीवन का अंग नहीं बनेगा, तब तक धर्म से सुख की वर्षा, आनंद की वर्षा होने वाली नहीं है। जब तक धर्म जीवन का अंग नहीं बनेगा, मानो आपने ऐसा बीज बो दिया जो उबला हुआ है। जैसे उबले हुए बीज से न फल होता है, न अंकुरण होता है, न वृक्ष होता है, ठीक इसी प्रकार धर्म का बीज तो बो दिया, लेकिन आचरण के भीतर नहीं आया तो कदापि भी सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है।
इस बात को अच्छी तरह गांठ मान के रख लीजिएगा। आज हम इतना धर्म का प्रवचन भी सुनते हैं, धर्म के बारे में चर्चा भी करते हैं, धर्म के बारे में पुस्तकें भी लिखते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे जीवन में सुख नहीं आ रहा, मन के भीतर धार्मिकता के विचार नहीं उठ रहे, तो उसके अनेक कारणों में से एक कारण है कि हमने धर्म को अभी तक केवल वाणी का विषय बनाया है, जीवन का विषय नहीं बनाया, धर्म को जीवन का विषय बनाया। यद्यपि अत्यंत कठिन है, यद्यपि अत्यंत कठिन है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करना भी कठिन है, सरल नहीं है। जब तक धर्म के मार्ग का अवलंबन नहीं होगा, तब तक ईश्वर भी प्राप्त नहीं होगा। तो मन को शुद्ध कीजिए, मन का संस्कार कीजिए सत्य के द्वारा। उसके बाद मनुस्मृति के भीतर मनुजी महाराज लिखते हैं, आत्मा का जो संस्कार होता है, आत्मा जो शुद्ध होती है, वो विद्या और तप के द्वारा शुद्ध होती है। विद्या का अर्थ है यथार्थ ज्ञान और तप का अर्थ है द्वंद्व को सहन करना। और फिर चौथी बात मनुस्मृति के भीतर मनुजी महाराज लिखते हैं, बुद्धि का जो आपको संस्कार करना है, वही जो बुद्धि का संस्कार आप करेंगे वो आप ज्ञान के द्वारा, यथार्थ ज्ञान के द्वारा करेंगे। तो जो जितना शरीर मन बुद्धि आत्मा का संस्कार करेगा, वह व्यक्ति उतना ही धार्मिक होगा। और दूसरी बात है तप। अब तप का अर्थ भी समझने का प्रयत्न कीजिएगा। तप का अर्थ किसी भी प्रकार की मूर्खतापूर्ण क्रिया को करना नहीं होता। हमारे यहाँ पे तप का भी बड़ा विचित्र सा अर्थ लोगों ने कर रखा है, जो सिद्धांत अनुकूल नहीं है। और तप का अर्थ हमारे यहाँ पे लोगों ने क्या कर रखा है, गर्मी के दिन है और कोई व्यक्ति स्वेटर पहन के जा रहा है तो हम क्या कहते हैं, देखो कितना बड़ा तपस्वी। मूर्ख कहना चाहिए। इसके भीतर क्या तपस्या है, इसके भीतर भला कौन सा तप है। लेकिन हम क्या कहते हैं, क्योंकि हम नहीं कर सकते उस कार्य को, हम करेंगे 45 के टेम्परेचर में स्वेटर भी ओढ़ लेंगे तो जीवन की ही समस्या हो जाएगी। लेकिन वह व्यक्ति मूर्खतापूर्ण कर रहा है तो हम उसे कहते हैं ये व्यक्ति बहुत बड़ा तपस्वी हो गया। या फिर कोई सर्दी के दिनों के भीतर हमने देखा क्या कि कोई व्यक्ति नंगे पांव ही जा रहा है, निर्वस्त्र होकर ही घूम रहा है, बहुत कम वस्त्रों को अपने शरीर में धारण करके घूम रहा है, तो हम कहते हैं देखो ये कितना बड़ा तपस्वी है। या कोई पंचाग्नि के भीतर अपने शरीर को तपाने की कोशिश कर रहा है तो हम कहते हैं देखो कितना बड़ा तपस्वी है। लेकिन मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा, इन मूर्खतापूर्ण कृत्यों का, इन मूर्खतापूर्ण कर्मों का धर्म से अथवा तप से कोई भी लेना देना नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता के भीतर भगवान कृष्ण लिखते हैं, शास्त्र विधि के विरोध में जो व्यक्ति तप करके अपने शरीर को गलाता है, ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है। ध्यान में रखिएगा, पुनः कह दूं, शास्त्र विधि के विरोध में तप करता हुआ जो अपने शरीर को जला रहा है, गला रहा है, साड़ रहा है, विपरीत आचरण कर रहा है, ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है। और मिथ्याचारी का जो उल्टा होता है वो सदाचारी है, यानी सदाचार के विरुद्ध वे व्यक्ति आचरण कर रहा है। तो फिर तप किसे कहते हैं, संक्षेप में आपके सामने कह दूं, जीवन द्वंद्वात्मक है, जीवन चलता ही द्वंद्व में है। द्वंद्व सहानम तपा। तप किसे कहा गया, हमारे ऋषियों ने कहा, जीवन में आए द्वंद्व को प्रसन्नता पूर्वक सहन करना, इसका नाम तप है। जो भी जीवन के भीतर द्वंद्व आएगा, और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, किसी का भी जीवन धरा पे ऐसा नहीं था और किसी का भी जीवन धरा पे ऐसा नहीं होगा, किसी भी काल में नहीं होगा कि जब उसके जीवन में द्वंद्व ना हो। अब ये द्वंद्व क्या होता है, द्वंद्व कहते हैं जोड़े को। और जीवन के भीतर द्वंद्व क्या है, सुख दुख, मान अपमान, हार जीत, जय पराजय, प्राप्ति हानि, ये सारे के सारे क्या हैं, ये जीवन के द्वंद्व है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इन द्वंद्वों के भीतर ना जीता हो। एक दिन को उठा के देखिए आप, सप्ताह की तो बात ही मत कीजिए, एक दिन को उठा के देखिए, एक दिन में ही कितनी बार द्वंद्वों का सामना आपको करना पड़ता है। कभी आपको सुख की प्राप्ति हो जाती है तो कभी आपको दुख की प्राप्ति हो जाती है। समझने की कोशिश कीजिएगा, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, समझिए। हुआ कुछ ऐसा कि आप सत्संग में बैठे और बड़ी श्रद्धा से सत्संग कर रहे हैं, किसी वेद के विद्वान का प्रवचन चल रहा है, आप बड़े प्रवचन का आनंद ले रहे हैं।
इतने में आपका पोता दौड़ता हुआ आता है और आपसे कहता है, दादाजी आप बैठ के यहाँ सत्संग कर रहे हो, प्रवचन का आनंद ले रहे हो, पता है घर में आग लग गई है। अब जरा विचार करके देखिए, एक क्षण के भीतर ही दुख। कहाँ वो सुख का वातावरण चल रहा था, कहाँ वो वेद का प्रवचन सुन रहे थे, कहाँ मुदित हो रहे थे, कहाँ प्रसन्न हो रहे थे, कहाँ आप आनंदित हो रहे थे, और एक क्षण के भीतर ही आपका होता आता है और आपका सारा सारा आनंद, आपकी सारी की सारी प्रसन्नता, आपकी सारी की सारी मुस्कुराहट एक क्षण के भीतर तिरोहित हो जाती, गायब हो जाती। अब आप सीधा अपने घर की तरफ दौड़ते हैं, और जैसे ही आप अपने घर की तरफ दौड़ते हैं तो आप सामने देखते हैं, और देखते क्या है कि आपके सपनों का मैल धू धू करके जल रहा है। दुख आ गया, एक क्षण पहले सुख था, अब क्या हुआ, दुख हो गया। आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इतने में आपका बेटा आ जाता है, वो कहता है, पिताजी रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप गुस्से में कहते हैं, तेरा दिमाग खराब हो गया, घर सामने चल रहा है, मेरे जीवन भर की कमाई बिल्कुल समाप्त होने को है, घर मेरा एक स्वप्न था, उसको मैंने साकार किया, वो नष्ट होने को है, और तू कहता घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेटा क्या कहता है, इसीलिए कह रहा हूँ पिताजी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस घर की इंश्योरेंस करा रखी है, जितना जलेगा, जितना नष्ट होगा, उतना पैसा मिल जाएगा। आप एकदम शांत हो जाते हैं, आपके चेहरे पे पुनः प्रसन्नता आ जाती है। अब जरा विचार करके देखिएगा, सत्संग में प्रसन्न है, सत्संग से घर तक आते आते अब प्रसन्न हो जाते हैं, घर पे आते हैं, थोड़ी सी परिस्थिति बदलती है, फिर प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप कहते हैं, भगवान तेरा बड़ा शुक्र है। अब आप बड़े प्रेम से अपने मित्रों से बात करने लगते हैं, घर जल भी रहा है तो जलने दो, हमारा क्या जा रहा है, हमारे बाप का क्या जा रहा है, घर तो इंश्योर्ड है, नया मिल ही जाएगा। इतने में आपका छोटा बेटा आ जाता है और मैं कहता है, पिताजी आप हंस रहे हो, कमाल की बात कर रहे हो, आपके सपनों का महल, आपका घर आपके सामने जलता जा रहा है। आप हंसते हुए मुस्कुराते कहते, जलने दे, इंश्योर्ड है। उसने कहा, इंश्योर्ड नहीं है, मैं किस्त चुकाना भूल गया था, मैं इंश्योरेंस की किस्त चुकाना भूल गया था। अब जरा विचार करके देखिएगा, फिर दुख हो गया। अब आप जरा थोड़ा सा विचार करके देखिएगा, अब फिर दुख हो गया। एक ही घंटे के भीतर, अरे सप्ताह तो छोड़ दीजिए, दिन तो छोड़ दीजिए, मनुष्य एक ही घंटे के भीतर कितनी परिस्थितियों से गुजरता है। तो कभी सुख में झूलता है, तो कभी दुख में झूलता है, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी अपमान। ये द्वंद्व है। इन्हीं द्वंद्वों के भीतर जो व्यक्ति शांत रहता है, शांत रहने का प्रयत्न करता है, चेष्टा करता है, उसको हमारे ऋषियों ने तपस्वी के नाम से पुकारा है। इस बात को समझ लीजिएगा, तप व्यर्थ की क्रियाओं का नाम नहीं है। आप अगर गृहस्थी हैं तो गृहस्थ में तप के साथ रहना सीखें। अगर आप ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन तप के साथ कीजिए। अगर आप वानप्रस्थी हैं तो वानप्रस्थ के भीतर भी इस तप का अवलंबन लीजिए, सहारा लीजिए। और अगर आप सन्यासी होकर लोकोपकारक कर्म कर रहे हैं तो भी इस तप का सहारा लीजिए, इसी से आप धार्मिक बनेंगे। मैं जीवन की एक छोटी सी बात आपसे कहता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। हुआ कुछ ऐसा, आज से लगभग 20 वर्ष पहले की बात होगी। मैं प्रचार के लिए कच्छ गया और उन दिनों दिल्ली से एक ट्रेन चला करती थी। अब तो बहुत कम सफर होता है, कोविड की वजह से तो वैसे ही प्रचारार्थ जाना समाप्त हो गया, लेकिन अब फिर ईश्वर की कृपा से पुनः जा रहे हैं, शुरू हुआ है इस वर्ष से। पहले भी जाते थे तो एक ट्रेन चलती है, आती बरेली से थी और जाती कच्छ तक है, भुज तक। अब मुझे नहीं पता आती है नहीं जाती, क्योंकि मैं बहुत समय से बाई ट्रेन नहीं गया। उसका नाम है आला हजरत। अब मुझे कच्छ जाना था और हुआ कुछ ऐसा, दिल्ली से मैंने ट्रेन पकड़ी, सो गया, अपर बर्थ थी, सो गया, रात्रि को भी सोता रहा। सुबह जब उठा तो किसी ने मेरी चप्पल ही उठा ली। अब बड़े मजे की बात, अब क्या करता, ट्रेन से उतरकर बाजार तो जा नहीं सकता था, अजमेर पे गाड़ी खड़ी थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, भुज में जाके चप्पल ले लेंगे। लंबे लंबे कुर्ते डालते थे उन दिन, और काफी देर बाद भुज गुजरात में है, यहाँ पे भूकंप भी आया था। गाड़ी पहुंची और बड़े मजे की बात है, मैं नंगे पांव था, क्योंकि मेरी चप्पल खो गई थी, किसी ने चुरा ली थी।
अब मैं नंगे पाँव था, लंबा कुर्ता भी था, पजामा भी था, दाढ़ी उन दिनों ऐसी ही थी। जैसे ही गए इतने में एक सज्जन आ गए, स्टेशन पे ही बड़ी विचित्र सी घटना घट गई। एक सज्जन आ गए और जैसे सज्जन आए उन्होंने मुझे नमन किया, मैंने भी नमस्ते की, और वो मुझे कहते हैं कमाल हो गई। मैंने पूछा किस चीज की कमाल होगी भाई साहब, पहली बार मिल रहा हूँ, कोई चर्चा भी नहीं हुई, कोई वार्ता भी नहीं हुई, किस चीज की कमाल हो गई कि आप जैसा मैंने तपस्वी नहीं देखा। अब मैं भी बड़ा हैरान, मैंने जी मैंने ऐसी कौन सी तपस्या कर ली, मुझे ही नहीं पता। कौन सी तपस्या कि आप दिल्ली से नंगे पांव आ रहे हो। मैंने कहा पगले आदमी, दिल्ली से नंगे पांव नहीं आ रहा, किसी ने मेरी चप्पल चुरा ली। मुझे कोई शौक नहीं है नंगे पांव आने का, लेकिन बड़े मजे की बात है, लोगों ने इस नंगे पांव आने को ही क्या समझ लिया, बहुत बड़ी तपस्या हो गई। और चाहता तो मैं भी एक बड़ा अच्छा सा पाखंड शुरू कर सकता था, बड़ा सीधा सा पाखंड शुरू हो जाता कि देखो मैं नंगे पांव आया हूं, मैं कितना बड़ा तपस्वी हो गया। लेकिन मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ, वो तो मेरी मजबूरी थी, किसी ने मेरी चप्पल उठा ली। अन्यथा दिल्ली से तो घर से जब मैं निकला तो चप्पल पहन के ही निकला था, ट्रेन के भीतर चप्पल मेरी चोरी हो गई। कहने का अभिप्राय क्या है, कहने का अभिप्राय है इन मूर्खतापूर्ण क्रियाओं का, न नंगे पांव जाने का, न दो चप्पलें पहनने का, न शरीर को सताने का, न गलाने का, तब से कोई संबंध नहीं है। तब का अर्थ है जीवन द्वंद्वात्मक है, द्वंद्व को सहन करते हुए उस द्वंद्व के भीतर शांत, समाहित, संतुलित और स्थित प्रज्ञ रहने का प्रयत्न कीजिए, इसका नाम है तप। तो जीवन का जो ये पहला लक्ष्य है, मूल में यही लक्ष्य है, धर्म का संपादन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना। मूल में यही प्रयोजन है, धर्म का व्यावहारिक आचरण करते हुए मोक्ष अर्थात दुख रहित स्थिति को प्राप्त करना। लेकिन आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी समस्या और है। पहली समस्या तो यह है, धर्म को आचरण का अंग ही नहीं बनाया, है ना। कथा, कहानी, पुस्तक, लेखन, भाषण, प्रवचन, यहीं तक हमने धर्म को सीमित करके रख दिया। और दूसरे धर्म के साथ हमारी क्या समस्या हो गई, हमने धर्म का अंग कब बनाने का प्रयत्न किया, बिल्कुल तब जब जीवन समाप्त होने को आया। इसलिए मैंने पहले भी कहा, ऋषिवर ने 16 संस्कारों की बात कही है। अभी मां के गर्भ के भीतर संतान स्थापित हुई है, वहीं से संस्कारों की यात्रा प्रारंभ हो जाती है और अंतिम क्षण तक ये संस्कारों की यात्रा चलती रहती है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, कोई ये ना सोचे कि मैंने एक दिन धर्म का पालन कर लिया तो मैं धार्मिक हो गया, मैंने एक सप्ताह के भीतर धर्म का पालन कर लिया तो मैं बहुत बड़ा धार्मिक हो गया, मैंने एक मास धर्म का पालन कर लिया तो मैं बहुत बड़ा धार्मिक हो गया। जिस प्रकार आपके स्थूल शरीर को, मेरे शब्दों पे ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार आपके स्थूल शरीर को प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार आपके मन, बुद्धि, आत्मा को प्रतिदिन धर्म रूपी भोजन की आवश्यकता है। जैसे स्थूल भोजन के अभाव में रोटी, दाल, चावल, शाक, सब्जी, जूसेस आदि सात्विक भोजन, जैसे स्थूल भोजन के अभाव में स्थूल शरीर गिर जाएगा, पतन हो जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा, बीमारी का घर बन जाएगा, ठीक उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के भोजन और आत्मा के भोजन धर्म के अभाव में आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय और आपकी आत्मा पतित हो जाएगी, गिर जाएगी। इसलिए नित्य प्रति इस भोजन का सेवन आपको अवश्यमेव करना चाहिए। महाभारत का एक श्लोक मुझे याद पड़ रहा है, और मैं महाभारत का श्लोक क्या है, ऋषिवर व्यास ने बहुत सुंदर लिखा, हम सबको चेताते हुए लिखा, हम सबको जागृत करते हुए लिखा। और ऋषिवर व्यास क्या लिखते हैं, को ही जानाति कस्यद्य मृत्यु कालो भविष्यति, युवैव धर्मशील स्यात् खलु अनित्य जीवितम। क्या कह रहे हैं, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। कोई नहीं जानता कब किस पे मृत्यु का आक्रमण हो जाए। इससे दो बातें सिद्ध हो जाती। पहली बात, ये जो हम हाथ दिखाने के लिए ज्योतिषों के पास जाके पागल हो जाते हैं या उसके लिए पागल हो जाते हैं, वो व्यर्थतापूर्ण और मूर्खतापूर्ण कृत्य है, उसको ना करें।
कोई नहीं जानता कब किस पे मृत्यु का आक्रमण हो। मैं भी नहीं जानता कब किस पे मृत्यु का आक्रमण हो जाए। स्वयं ऋषि इस बात की घोषणा कर रहे हैं। कोई ही जानाती, कोई जानता है क्या? कौन जान सकता है कब किस पे मृत्यु का आक्रमण हो जाए? तो फिर क्या करें? डरा नहीं रहे। एक गलती से आप ये सोचे कि ऋषि आपको डराने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऋषि तो केवल एक सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो फिर क्या करना है उसका उत्तर दे रहे हैं। घबराइए मत। जीवन को सार्थक बनाने का सूत्र अगली लाइन में कह दिया। और वे क्या कह रहे हैं? युवैव धर्मशीला स्यात् खलु अनित्य जीवितम्। क्या कहा? युवावस्था में ही परमेश्वर का स्मरण कर लो। संसार के वैभव सदा रहने वाले नहीं है। निश्चय से ही संसार के वैभव सदा रहने वाले नहीं है, एक से रहने वाले नहीं है। और इन वैभवों को भोगने का जो आयतन है, जो आधार है शरीर, वो भी एक जैसा रहने वाला नहीं है। इसलिए क्या करो? युवैव धर्मशीलः स्यात् खलु अनित्य जीवितम्। युवावस्था में ही धर्म का संपादन करो। युवावस्था से लेकर मरण अवस्था तक, जब तक शरीर की यात्रा चलती है, नित्य के प्रति धर्म का संपादन करने का प्रयत्न करो। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखना, कल पे नहीं टालना। इसलिए तो ऋषिवर व्यास ने कह दिया, कौन जानता है हम क्या करते हैं? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो आगे। बस हम क्या करते हैं? इन चीजों को आगे ही टालते रहते हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूं, हमारे ऋषिवर अनुरोध कर रहे हैं, आगे टालने की कोशिश ना करें। कोई भी तो नहीं जानता। एक हंसती हुई घटना मुझे याद आती है। मैं अक्सर ऐसी बात कहता हूँ, हंसती हुई घटना याद आती है। मैं एक स्थान पे शनिवार को प्रवचन कर रहा था, रविवार तक कथा थी, और मैं इसी प्रसंग में प्रवचन कर रहा था आपके सामने, जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ। और प्रवचन करते हुए कह रहा था, ऋषिवर व्यास कहते हैं, कोई नहीं जानता कब किस पे मृत्यु का आक्रमण हो जाए, इसलिए युवावस्था के भीतर धर्म का संपादन कर लो। मैंने कहा कोई नहीं जानता कल क्या होगा। तो जानते हैं, एक व्यक्ति खड़े हो गए। पंजाब का क्षेत्र था जहां पे मैं बोलता था, और वो व्यक्ति खड़े होके कहते हैं, मैं जानता हूं कल क्या होगा। और मैंने पूछा, बताइए, अगर आप जानते हैं तो बता दीजिए। वो कहते हैं, कल 1 बजे लंगर होगा। जरा विचार करके देखिए, क्या कहते हैं कि 1 बजे लंगर होगा। मैंने कहा भाई ये तो ठीक है, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल 1 बजे लंगर होगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 1 बजे मैं खाने वाला या आप खाने वाले कोई उपस्थित रहे। हो सकता है दोनों में से कोई अनुपस्थित हो जाए, दोनों में से कोई एक कूच कर जाए, नहीं पता। इसलिए एक उर्दू के शायर ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। और उर्दू का शायर क्या लिखता है? नापायदार जिंदगी इस कदर है ज़ौक, नापायदार जिंदगी इस कदर है ज़ौक, हर सांस का गुमा है कहीं आखिरी ना हो। हर सांस का गुमा है कहीं आखिरी ना हो। हर श्वास कीमती है, अनमोल है। एक कवि के शब्द याद पड़ते हैं, और वे कवि क्या लिखता है? बड़ी सुंदर कविता मुझे याद पड़ गई है जीवन की अमूल्यता के बारे में। और वे कवि क्या लिखता है? बंदे मिली जो तुझे ये शानदार जिंदगी, बंदे मिली जो तुझे ये शानदार जिंदगी। बंदे के माध्यम से हम सबको संबोधित कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। बंदे मिली जो तुझे ये शानदार जिंदगी, कर देना ना ये ऐसे ही बेकार जिंदगी। बंदे मिली जो तुझे ये शानदार जिंदगी। और आगे क्या, कितनी सुंदर बात कही है कवि ने, कवित सुनिएगा। एक एक श्वास बड़ा अनमोल इसका, कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी इसका मोल नहीं लगा सकता। एक एक श्वास बड़ा अनमोल इसका, कोई डाल सकता नहीं है मोल इसका। बड़ी कीमती मिले ना बार बार जिंदगी। बंदे मिली जो तुझे ये शानदार जिंदगी, कर देना ना ये ऐसे ही बेकार जिंदगी। और आगे लिखा, हो अंधेरा जहां रोशनी दिखाए चला जा। अब करना क्या है? यही जीवन के भीतर करना है। यही धार्मिक व्यक्ति करता है, यही धार्मिक व्यक्ति के जीवन का प्रयोजन हो जाता है। क्या?
हो अंधेरा जहां रोशनी दिखाए चला जा, जहां गंदगी हो खुशबू फैलाए चला जा, फूलों की तरह बना ले महकदार जिंदगी, बंदे मिली जो तुझे ये शानदार जिंदगी, कर देना ना ये ऐसे ही बेकार जिंदगी। तो समझिए, व्यर्थ में अपनी जिंदगी को मत गवाइए, एक एक श्वास को समझते हुए धर्म के संपादन में लगाइए। एक जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कहता हूं कि लगभग समय समाप्ति की ओर है। हुआ कुछ ऐसा कि मुझे प्रचार के लिए देश और विदेश अनेक स्थानों पर जाने का मौका मिला। इस महाकुंभ के भीतर तो मेरा यह प्रथम परिचय है। इससे पहले मुझे आने का अवसर या सौभाग्य नहीं मिला। मैं बहन कविता जी का धन्यवाद करूंगा जिनके माध्यम से मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ऐसे मुझे देश विदेश में जाने का बड़ा अवसर मिला। तो ऐसे एक जगह है नैरोबी में, मोम्बासा, ईस्ट अफ्रीका की राजधानी है नैरोबी। और नैरोबी के पास ही ईस्ट अफ्रीका में ही एक जगह है मोम्बासा, 6-7 घंटे की यात्रा है वहां से। और ये मैं प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कह रहा हूं, किसी से सुनी भी नहीं है। कबीर के शब्दों में कहना चाहूं तो यूं कहूं, तुम कहो कागज की लेखी, मैं कहूं अखियन की देखी। मैं तो आंखों की देखी प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कह रहा हूं। मोम्बासा में था, मैं रह रहा था वहां। और वहां पर हम सारे के सारे एशियन कम्युनिटी के कारण एक थे, एशियन समुदाय के कारण एक थे। मंदिर वाले आर्य समाज में जाया करते थे, आर्य समाज वाले मंदिर में भी आ जाते थे। कभी कोई किसी के यहाँ पे भोजन कर लेता था, कभी कोई किसी के यहाँ पे भोजन कर लेता। विदेश में अक्सर ऐसा होता है, इतना भी पता चल जाए आप भारत से हैं, किस प्रदेश से है, तो उसी से ही मैत्री हो जाती है, उसी से ही मित्रता हो जाती है, वही मित्रता का आधार बन जाता है। तो ऐसे ही वहां पे एशियन कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने एक संघ बना लिया और वो संघ क्या करता था, मास में एक बार जितने भी एशियन हम भारतीय होते थे मिला करते थे। और उसमें क्या करते थे, कविता पाठ किया करते थे। और उसके बाद भोजन होता था। कोई एक व्यक्ति के यहाँ पे कविता पाठ होता था, भोजन होता था, मुझे अच्छी तरह याद है। और हुआ कुछ ऐसा कि अब की बार जो मुशायरा था ना, कवि दरबार था, वो एक शेख के यहाँ पे था, मुसलमान भाई के यहाँ पे था। महीने के अंतिम रविवार हुआ करता था, शाम को होता था। और जिस विषय पे सबको कविता करनी थी वो विषय भी बड़ा सुंदर था। ज्यों पानी कुएं की तह में तारा हो गया, ज्यों पानी कुएं की तह में तारा हो गया, इस विषय पे सबको कविता करनी थी। मैं भी पहुंचा वहां पर मुशायरा देखने। मैं तो मात्र देखने की दृष्टि से गया था। और जब मैं वहां पे पहुंचा तो काफी भीड़ थी, लेकिन अभी मुशायरा शुरू होने में कुछ समय था। इतने में किसी ने शेख साहब जिनके यहाँ पे आज मुशायरा था, उनसे अनुरोध किया कि आप ही कुछ सुना दीजिए, अभी मुशायरा शुरू होने में, कवि दरबार शुरू होने में समय है, आप ही कुछ सुना दीजिए। तो शेख साहब ने कहा ठीक है, अगर आप फरमाइश करते हैं तो मैं सुना देता हूँ। और वहां पे उन्होंने एक बज्म सुनाई जो मुझे याद है। और वे क्या कहते हैं, आप भी आनंद लीजिएगा, कितने सुंदर शब्द थे। मंदिर के हैं दर बंद, कलीसा के हैं दर बंद। मंदिर कहते हैं, आपको पता ही है, देवालय। कलीसा नया शब्द है, चर्च को कहते हैं, गिरजाघर। मंदिर के हैं दर बंद, कलीसा के हैं दर बंद, यारम में जिधर जाऊं इधर बंद उधर बंद। कि जहां पे भी गए क्या पाया, द्वार बंद है। मंदिरों में भी अब भक्त नहीं आते, गिरजा के भीतर भी भक्त नहीं आते, सुने पड़े हुए हैं सब। मंदिर के हैं दर बंद, कलीसा के हैं दर बंद, यारम में जिधर जाऊं इधर बंद उधर बंद। और आगे क्या कहते हैं, सयाद के घर पहुंचे तो खुल गई आंखें, दो चार इधर बंद दो चार उधर बंद। और ये कहकर शेख साहब भी बंद
यानी उसी समय उनको अटैक पड़ा और वो संसार से विदा हो गए। जिनके घर पे कभी दरबार था, मुशायरा था, जिसने अभी कविता पाठ करना प्रारंभ ही किया था, कितनी योजनाएं होंगी उनके मन में, कितने विचार होंगे उनके मन में, लेकिन वही महाभारत का ऋषि कहता है ना, को ही जानाति कस्यद्यं मृत्यु कालो भविष्यति युवैव धर्मशीलः स्यात् खलु अनित्य जीवितम। इस बात को आधार बना लीजिए। तो मैंने आपके सामने समय के निश्चित अवधि में संक्षेप में कुछ कहने का प्रयत्न किया है। जीवन का मुख्य प्रयोजन धर्म के पथ पे चलते हुए, अर्थ अर्जन करते हुए, धर्म से ही कामनाओं को सिद्ध करते हुए, धर्म से ही मुक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। और इसी पावन पुनीत उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम संसार में आए हैं अथवा बारंबार आते हैं। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रत्येक कर्म होना चाहिए, प्रत्येक चेष्टा होनी चाहिए, प्रत्येक उद्यम होना चाहिए। और इसका शुभारंभ हमारे को जन्म के प्रारंभ से कर देना चाहिए, क्योंकि नहीं पता अगले सांस का आएगा या नहीं आएगा। और प्रारंभ करते हुए सिस्टमैटिक वे में धर्म रूपी संपदा को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। एक बात समझिएगा, जैसे एक व्यापारी अपनी धन रूपी संपदा को बढ़ाता है और धन रूपी संपदा को बढ़ाते हुए प्रसन्न होता है, ठीक उसी प्रकार एक भक्त को अपनी भक्ति और धार्मिक रूपी संपदा को बढ़ाने का नित्य प्रति प्रयत्न करना चाहिए। लौकिक संपदा को भी नित्य प्रति बढ़ाइए ताकि धनाभाव ना हो, निर्धनता ना हो, और साथ में अलौकिक संपदा धर्म की संपदा को भी नित्य प्रति बढ़ाइए ताकि इस लोक में भी सुख मिले, परलोक में भी सदगति की प्राप्ति हो। आज इतना ही। आपने मेरी बातों को बड़ी शांति से सुना है। मैं आप सब आयोजकों का पुनः धन्यवाद करता हूँ, अनुग्रहित अपने को अनुभव करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। और हम सभी का सौभाग्य रहा कि 2 दिन हम सभी ने अपने आर्य जगत के ऐसे मूर्धन्य विद्वान आचार्य राजू वैद्यानिक जी को सुना। और मैं आपको सूचना दे दूं सभी श्रोताओं को, 23 तारीख को आप पुनः सफलता के सोपान विषय पर लेकर के राजू वैद्यानिक जी आ रहे हैं 23 तारीख को। तो 23 तारीख को भी आप सब लोग जुड़िए। सफलता के सोपान राजू वैद्यानिक जी को आप सुनेंगे एक बार फिर से, हम सबका ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और चूंकि वैद्यानिक जी की एक समय सीमा रहती है, तो उनको चूंकि अविलंब जाना भी है, तो मैं चाहता हूं कि हमारी तरफ से आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं जाने के लिए, आपका समय हो गया। तो केवल 2 शब्द हम डॉक्टर अखिलेश जो हमारे मित्र हैं, इटावा मैनपुरी में प्रोफेसर हैं, उनको मैं चाहता हूं कि 2 शब्दों से हमारे राजू वैद्यानिक जी का सम्मान करें। अखिलेश सिंह जी आइए। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, बस जी जी बस कोई बात नहीं, तो समय आपका जाने का हो गया जी। आप सभी लोगों को, विद्वान जनों को मेरा कोट कोट आभार और साधुवाद। अखिलेश जी पहली बार सुन रहे हैं, कैसा लगा कार्यक्रम आपको? जी बहुत अच्छा लगा जी। वैज्ञानिक जी की सारी मीमांसा को हम लोग आत्मसात करेंगे इसी संदेश के साथ। आपको भी इस सफल आयोजन के लिए मेरा कोट कोट आभार। चलिए धन्यवाद। इस प्रकार से अखिलेश जी जुड़े रहिए। ये हमारे मित्र हैं, प्रोफेसर हैं मैनपुरी टावा में, डॉक्टर अखिलेश सिंह जी। और हमारी तरफ से जो है आपको जाने के लिए कोई रोक नहीं है, क्योंकि हमने कह दिया था आपसे कि 9 बजे आप जी जी, मैंने आपसे इसलिए पहले पूछ लिया था। हमारा कार्यक्रम 10-15 मिनट और चलता रहेगा। अनिल कुमार नरोला जी। जी 23 तारीख को पुनः आपके दर्शन करूंगा। हाँ, 23 तारीख सफलता के सोपान, 23 तारीख को पुनः इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा, इस विषय पर संक्षेप में चर्चा करें। बिल्कुल करेंगे। धन्यवाद। उषा सूद जी आ जाइए। उषा सूद जी नमस्ते। सम्मानित वैज्ञानिक जी को सादर नमस्ते। उषा सूद जी आ जाइए आप। उषा जी चलिए, उषा सूद जी का माइक खोले। अनुर नरोला जी। आचार्य राजू जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, लखनलाल आर्य जी, कविता बहन जी, चंद्रकांता बहन जी, डॉक्टर वेद प्रकाश जी, आज का विषय जीवन और उसके उद्देश्य और साथ में मन, शरीर, बुद्धि और आत्मा के बारे में बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया राजू जी ने।
बहुत ही अच्छी अच्छी बातें पता चली, प्रेरणादायक और बहुत ही मोटिवेटिंग स्पीच रही। और वास्तव में जीवन का उद्देश्य कुछ ना कुछ अगर रखना है तो हमें उसके लिए सचेत होना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा, तभी हम जीवन को अपना भाग्यशाली और कर्म फल के रूप में बना सकते हैं। अदरवाइज तो उसका जीवन का कोई फायदा नहीं है। जीवन का उद्देश्य कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। आप देखेंगे कि जीवन का कुछ उद्देश्य था तो हमारे मूल शंकर जी स्वामी दयानंद जी बने, स्वामी विवेकानंद जी बने, इधर आपके हम भी अपना इसी उद्देश्य से लेते हैं। तो लगनलाल जी के अपना कर्म फल से, उनके कार्यों से हम इतने अच्छे अच्छे कार्य सुन रहे हैं। ये भी एक किस्म से जीवन का उद्देश्य ये है कि हम कुछ सफल हो रहे हैं इसमें और अच्छी अच्छी बातें पता चल रही हैं, अच्छे अच्छे गुण हम प्राप्त कर रहे हैं जो काम हमने कभी नहीं किए होंगे। मेरा ख्याल है कि सभी लोग शाम के टाइम में हम इधर उधर का टाइम वैसे ही खराब किया करते थे बिना किसी प्रयोजन के, और एक अब उद्देश्यपूर्ण कार्य कर रहे हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ फल प्राप्त हो रहा है, बड़ा अच्छा ज्ञान में वृद्धि हो रही है। तो लखन जी और सबका धन्यवाद। और जो भी विद्वंजन आते हैं यहाँ पर भाषण देने, उन सबका तो धन्यवाद है ही है। सबको बार बार नमन और धन्यवाद। नरूलाल जी आपको धन्यवाद। बता दें, आपने सुन करके राजीव वैद्यानिक जी को समझ गए होंगे कि कितना उनका जी। स्वाध्याय है और कितना उनका महर्षि के प्रति जो उनके ऋण से ऋण होने का जो उन्होंने संकल्प ले रखा है, ये अपने आप में बहुत। एक अनूठा है। और हम सभी का सौभाग्य के ईश्वर की कृपा, देखिए मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इतने बड़े बड़े विद्वानों को अपने मेहरोनी की धरा पर बुला करके इस जीवन में लोगों को सुनवा सकता था। लेकिन हम साल भर में वैज्ञानिक जी केवल एक विद्वान को बुला करके 3 दिन कार्यक्रम करते थे और उसमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। हमारे जीवन के 1-1, 2-2 महीने ऐसे ही चले जाते थे। आज आप देख रहे हैं कि 30 दिन में 30 विद्वान आपके बीच में आ रहे हैं और वो भी बिल्कुल 30 विद्वान भी। और आज आप अगर देखेंगे तो आज कम से कम 100 से ज्यादा की उपस्थिति थी। हाँ, मतलब 80 आज 88 85 86 तो मैंने पढ़े थे, बाकी कहीं 88 एक मोबाइल पर पूरा परिवार भी बैठा हुआ, 100 से भी ज्यादा लोग थे आज। देखिए 88 लोग तो जुड़ चुके थे और 88 के 88 अलावा जुड़ चुके थे। 88 के अलावा कुछ लोग आए, कुछ लोग चले गए। आना जाना भी लोगों बिल्कुल का लगा रहता है। और आना जाना हमारे चलता रहा। जो हमारे मुख्य अतिथि हैं आज के कार्यक्रम के, वो लोग अभी अभी जुड़े हुए हैं। हमारे कुछ बिल्कुल मुख्य अतिथि है अभिलाष चंद कटियार जी ललितपुर से, आराधना सिंह जी, ये लोग अभी अभी जुड़े हुए हैं। ये हमारे सामान्य समारोह रूप से आर्य समाज की किसी भी सभा में 88-100 आदमियों की कल्पना भी नहीं की जा सकती हमारे यहाँ। बिल्कुल और सही। यहाँ देखिए 100 आदमी जुड़ रहे हैं। जी, अदिति आर्य आ जाइए। अदिति जी, प्रेम सचदेवाजी हमें दिखाई नहीं दे रहे। प्रेम सचदेवाजी बहुत दिन हो गए उनको सुनते 2 मिनट के लिए। प्रेम सचदेवाजी, चलिए कोई बात नहीं। अदिति आ जाओ, एक भजन आपका हो जाए, फिर हम अपने और लोगों को भी सुनेंगे। जी, हमारे मुख्य अतिथि गण भी आ गए ललितपुर से। जी, आप सभी को मेरा नमस्ते। ललितपुर से अभिलाष चंद कटियार जी, मेहरौनी से आराधना जी, मुख्य अतिथि हमारे ये लोग। आइए। धन्य है तुझे को ऐ ऋषि, तूने